हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज, क्या उनके माइंड में आपके साथ कांटेक्ट करने का चल रहा है? क्या वो आपको आपसे बात करना चाह रहे हैं? क्या वो आपको मैसेज या कॉल या टेक्स्ट करेंगे? ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी तो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करिए उतनी रखें, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होती है। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आती है ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और सेकंड ये कि मैंने आप लोगों के लिए एक सेकंड चैनल बनाया है जो शॉर्ट्स का चैनल है। ठीक है, आप उसमें शॉर्ट्स रीडिंग होती हैं। जैसे आप बिजी होते हैं, बिजी टाइम शेड्यूल होता है, बहुत लॉन्ग रीडिंग्स देखने का टाइम नहीं होता, या बहुत फ्री होकर आप लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो आप छोटी सी एक रीडिंग्स हैं उसमें आप जाके उन रीडिंग्स को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शॉर्ट्स रीडिंग्स हैं तो आप वो शॉर्ट मतलब कि 1 मिनट से भी कम का होता है, 57 सेकेंड का होता है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर आप बिजी में भी एक आपका बिजी स्केड्यूल है तो आप उस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हर तरीके के टॉपिक हैं, जैसे कि इधर हैं उधर भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं। लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों को। थैंक यू। क्या आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे? क्या ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं? क्या आपके पार्टनर का क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे या आपको कांटेक्ट करेंगे? ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, 3 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपनी फैमिली किसी ओकेजन में है या तो फैमिली किसी चीज़ों में बिजी है। इसकी फैमिली यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली में ये पर्सन बिजी है। अब सिबलिंग्स, पेरेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, ओके, वेट। एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? कहीं वो किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा हो कि वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़्यादा करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ वेंथ से लग रहा है ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है एक्शन लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहा। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे हम इसको। क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? करना चाहते हैं ये पर्सन कांटेक्ट। ठीक है, आपको लेकर सोच रहे हैं। लैडर ऑफ वैंड्स, एलिमेंट ऑफ पेंटिकल दूसरा था। ठीक है, लैडर ऑफ वैंड्स, ये पर्सन वर्क एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। लैडर ऑफ वैंड्स, ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? थोड़ी सी इस पर्सन जैसे एक मीसनी वाली स्माइल नहीं होती है, वो चल रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहा है, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। मतलब कि एक खास तौर पे नाइट टाइम पे ये आपको लेकर ज़रूर सोचता है। आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। देखिए, बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन एक जो इस पर्सन की स्माइल है ना, जैसे जो ये बता रही है, ये बैलेंस चाह रहा है, लेकिन ये चाह रहा है कि इसको जो है ना अपनी रिस्पेक्ट को डाउन करके आपकी तरफ मूव ना करना पड़े। ठीक है, अगर इसने खुद कुछ किया था तो ये इसकी रिस्पेक्ट भी रह जाए और आपसे आपके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाए। ये वो वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई। ओके, देखिए मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी पर्सन इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक प्राउडिश पर्सन है, थोड़ा सा एरोगेंट पर्सन है, थोड़ा सा ये मिस्टीरियस काइंड पर्सन है। ठीक है, अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाह रहा है अपना पैशन, ये आपकी तरफ एक पैशनेट फील कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन ये पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लोग इर्द गिर्द हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। अटेंशन ग्रैब करने वाला इंसान है ये, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो इसके साथ आना चाहते हैं, जो इसकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, जो इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको अपनी लाइफ में, ये आपके साथ बात करना चाहता है। इल्यूजन, थोड़े से कंफ्यूज, मून, एक मून का साइन होता है, फेयरफुल सिचुएशन, कंफ्यूजन, या तो इससे कुछ हाइड करा हुआ है, कुछ आपसे छुपाया हुआ है। ठीक है,
इसने आपको ब्लॉक जो किया था, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ इस पर्सन का कुछ पकड़ा हो जिस पे ही बहुत एक स्टक हो चुका हो, डिटरमाइंड हो चुका हो, इसने बहुत ईगो बिहेवियर दिखाया और आपको ब्लॉक कर दिया हो। आपने थर्ड पार्टी को पकड़ा या इसके मोबाइल से कोई मैसेजेस, कोई टेक्स्ट, किसी ने इसके बारे में आपको कोई ट्रुथ बताया, आपने उस बारे में सवाल किया इससे, इसने तब आपको ब्लॉक करा है, ठीक है। इसने तब आपको बहुत ईगोस्टिक बिहेवियर दिखाया, तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में बोलने वाले, या तुम कौन होती हो, मैं कुछ भी करूँ या मैं कहीं पर भी जाऊँ या मैं किसी के साथ भी कनेक्ट रहूँ या मैं किसी के साथ भी बातें करूँ या हैंग आउट करूँ, तुम्हारा क्या लेना देना है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मेच्योर पर्सन है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है। इसने अपने आप को हाइड करने के लिए, अपना किसी तरीके का ट्रुथ हाइड करने के लिए एक मैनिपुलेटिव पर्सन है। इसने जो भी किया था आपके साथ इसलिए किया था, ठीक है। तो उसे डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत एक ये मेच्योर पर्सन है, इसकी एज आपसे ज्यादा हो सकती है, इसकी एज ज्यादा है आपसे, ठीक है। आप इस पर्सन से फैमिली चाहते हैं, आप इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं, आपने इस पर्सन को जब भी समझा अपने काउंटर पार्ट की तरह समझा, अपने अपने पर्सन की तरह समझा। इसने शायद आपको मतलब कि जो भी इस रिलेशनशिप में होता रहा, इसने आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है, हमेशा आपसे दूरियां बनाई हैं। ये वो पर्सन हो सकता है जहाँ पर भी वर्क एरिया में है, काम पे है, बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करते हैं, थोड़ा सा प्राउडिश ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने अपनी लुक्स पर बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्राउड है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है ये पर्सन, आपको थोड़ा सा कमतर देखता है, या आपको अपने 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 लेवल का नहीं समझता, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इसने आपको जो छोड़ा बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में छोड़ा बहुत एक अपनी बहुत ये आपसे वेल्थ में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या अच्छी अर्निंग हो सकती है किसी भी वे में, या तो एजुकेशन अच्छी हो सकती है। इसको हमेशा आप अपने आप से लेवल कम लगे और ये हमेशा अपने आप को आपसे ज़्यादा ही देखता आया है, ठीक है। इसने इस वे में छोड़ा हो आपको, क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउडिश, ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला इंसान नज़र आ रहा है ये पर्सन। भाई बात करना चाह रहा है, लेकिन अपने आप को, ये अपने अंदर का जो पैशन है, अपने अंदर को जो एक पैशनेटिव एनर्जी है, जो एक आपके साथ कनेक्ट करने का जो इसके अंदर जो एक अंदर चलता रहता है ना, होल्ड करना अपना, अपने ऊपर इसका होल्ड है, अपने पैशन पे, अपने इमोशंस पे, अपनी डिजायर्स पे इसका होल्ड है। जिस पर्सन से आप कांटेक्ट में है या जिस पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन चल रही थी, वो पर्सन काफ़ी, मुझे हर वे में थोड़ा सा एक स्मार्ट पर्सन, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर विद स्मार्ट पर्सन, बहुत स्मार्ट गेम प्ले करना जानता है। इसका दिमाग का काम है और आपका दिल का काम है, ठीक है। आपने हमेशा दिल से लिया है और इसने हमेशा आपको दिमाग से, आप इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन हाई, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पास्ट में ही आपने इस बात को समझ लिया था कि ये पर्सन आप में और किसी और में मतलब कि इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, या आप में और किसी और में किसी और को चॉइस कर रहा है, इसने किसी और को चूज कर लिया है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, आपकी एक हर्मिट एनर्जी ने आपको गाइड किया, ये ठीक है। जब आप इससे टू ऑफ कप्स चाह रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है आपकी, आप एक एम्प्रेस हैं, आपने एक ओवर जैसे बहुत ज़्यादा आपने इसको अपने इमोशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एम्प्रर है, ठीक है, ईगोइस्टिक एम्प्रर है, बहुत ज़्यादा इसकी हाई सेल्फ स्टीम वाला एम्प्रर है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक वन स्टेप आपसे अपने आप को ऊपर समझता है, ठीक है। इसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब भी आप जो इससे बैलेंस चाह रहे थे, आपको समझ में आने लगा टाइम टू टाइम इस रिलेशनशिप में आपको बैलेंस क्यों नहीं दे रहा, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसकी चॉइसेस क्या हैं। पहले आपको लगता था शायद कोई मनी प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है, ये आपके साथ इस वजह से रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंट्यूशन, आप हायर लेवल इंट्यूटिव पर्सन है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, ठीक है। ये डिफरेंस है आप दोनों की पर्सनैलिटी में। आपकी इंट्यूशन ने आपको सारे सवाल के जवाब दे रहा था, लेकिन आप इस पर्सन से प्रैक्टिकल वे में सवालों के जवाब चाहते थे, जो ये आपसे छुपा रहा था, कि मतलब कि ये पर्सन आपको एक डिग्रेड करके छोड़ रहा था। आप चाह रहे थे ये पर्सन ट्रुथ बता के छोड़े कि मैं किसी और को चूज कर रहा हूँ, मैं किसी और को तुम्हारे ऊपर चूज कर रहा हूँ, मैं या तो मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ या बैक स्टेप कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट करे आप चाह रहे थे, क्योंकि आप इंट्यूटिवली जानते थे इसकी लाइफ में कोई और है, कहीं और बिजी रहता है, इसका टाइम कहीं और, ये आपको, इसने आपकी जो है ना, आपको आपकी सेल्फ स्टीम को चोट पहुंचाई है, ठीक है। इसने आपके साथ माइंड से खेला है, दिमाग से खेला है, जो भी पर्सन है इसने हमेशा आपके साथ दिमाग से खेला है, कि आपके अंदर कमियां गिनवाना, आपको एक लो सेल्फ स्टीम पे लाना, आप इस काबिल नहीं है, आप उस काबिल नहीं है, आपको इस तरीके से ट्रीट करना। तो ये आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही थी, ये वो पर्सन है।
इस टाइप का पर्सन है, मैंने आपको इसका तरीका बताया। अभी भी आपसे बात करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने काम और वर्क में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। लोग जानते हैं इसको, ये ऐसी पर्सनैलिटी, ये चाहता है आप इसको चेस करें अभी भी, या आपको अभी भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इसकी तरफ आए, ठीक है, ना कि ये आए। क्या ये कांटेक्ट करेगा मेरी व्यूवर को? क्या इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज, टेक्स्ट, कॉल कोई रिसीव होगा? माइंड गेम्स खेल रहा है ये पर्सन अभी भी, जैसे इसने जो एक पास्ट में माइंड गेम्स खेले ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक माइंड, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है ये पर्सन। ये जानता है इसने आपके साथ इनजस्टिस करा है, ये जानता है इसने आपको बिट्रियल, चीटिंग दी है, इसने इस कनेक्शन में जो भी फ्रस्ट्रेशन आई थी वो इस पर्सन की वजह से आई थी, ठीक है, ये आपको छोड़कर गया था। ये जानता है यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी इस पर्सन ने की थी, शायद इसने अपनी फैमिली का बहाना बनाया या किसी चीज़ का बहाना बनाया, एक किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, आपको पता है, ये किसी कर्मा को फेस कर रहा है। इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ हार्श बिहेवियर रखा, बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है, आपको इम्बैलेंस करके आपने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन फील करा है। इस वक्त ये पर्सन जो है ना, ये ये आपको मिस कर रहा है, ये आपको सोच रहा है, ये आपको औरों से बेहतर देख रहा है, औरों से बहुत अच्छा देख रहा है, और लोगों से, जो जिन लोगों के पास गए या जो लोग इसको अट्रैक्ट हुए, इसको एक डिफरेंट समझ में आ रहा है। आप एक डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन रहे हैं। आप आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन डुअल माइंडेड में, क्योंकि ये आपको छोड़कर गया था, ये आपको फेस नहीं कर पा रहा, ये आपको देख नहीं पा रहा, क्योंकि इसको पता है आप इस वक्त अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी, आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, आप बहुत एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में हैं, आप स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपसे रिकनसाइलेशन करना चाह रहा है, ठीक है, कनेक्ट करना चाह रहा है, आपके साथ मिलना चाह रहा है, एक मीटअप चाह रहा है, लेकिन ये चाह रहा है कि मतलब कि किस, यहाँ पर आप भी अप्रोच करें, आपके साथ भी एक बैलेंस क्रिएट हो, आप यहाँ पर इस पर्सन से बात करना चाहें, आप इसको इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। ये अभी भी जैसे सब कुछ कर कर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक स्माइली फेस है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपनी मतलब कि अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये पर्सन अभी भी राइट नाउ, ठीक है। ये मिस्टेक, इसने गलती की है, इसको ये बात पता है, एक मैस क्रिएट करा है, इसने बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, ये इसको जैसे इसकी लाइफ में अभी कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट होनी है। आपके पर्सन की जिंदगी में क्या चल रहा है, ये क्यों आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, अब क्यों आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, जब ये खुद छोड़कर गया है, तो आपको इस पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ? ओके, 2 ऑफ कप्स, इसको नीड है एक इमोशनल पार्टनर की, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस वक्त ये अपनी लाइफ में किसी एक मैसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है, नेगेटिव सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन का जो विजडम है वो आपकी तरफ गाइडेंस दे रहा है, बहुत एक विजडम गेन हुआ है इस पर्सन को, इसने कुछ एक्सपीरियंस करा है, इसको एक इमोशनल पार्टनर चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक करे, जो सिमिलर रिस्पेक्ट करे, जो सिमिलर इस पर्सन के साथ बिहेव करे, इसको वैल्यू दे। अगर इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज करा था, इसने भी वही बिहेवियर फेस करा जो ये आपके साथ कर रहा था। ये आपकी तरफ वापस आ रहा है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर आ रहा है, ठीक है। अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बहुत टाइम से बिल्कुल गायब हो गया था आपकी लाइफ में से, 2 साल, 3 साल, 6 मंथ के लिए गायब था, तो इसने कुछ फेस करा अपनी लाइफ में, किसी कार्मिक सिचुएशन या किसी ऐसी चीज को देखा, जैसे ये घर थोड़ा सा एक बिल्कुल जैसे एक आग लगी हुई है, ये उस चीज से आगे बढ़ रहा है, अपने आप को बचा के, जो बचा कुचा सामान है, ये पीसफुल सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर भी एक हेरोफेंट की एनर्जी है, तो इस पर्सन को जैसे इस रिलेशनशिप की वैल्यू और लोगों ने बताई है, आपकी वैल्यू और वर्थ, जो इसकी लाइफ में जो एक मैस क्रिएट हुआ ना, जो एक इसने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा एक डिस्टर्ब सिचुएशन में देखा है, तो इसको आपकी वैल्यू और वर्थ समझ में आई, तो उसको समझ में आया इसको एक इमोशनल पर्सन चाहिए जो इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो एक अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करे, जिसको समझे, जिसको अंडरस्टैंड करे। इमोशंस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ना कि प्रैक्टिकल पर्सन, ना कि कोई बोल्ड पर्सन जो बोल्ड एक्शन ले रहा हो, जो बोल्ड बिहेवियर रख रहा हो, तो वो वाला पर्सन इतना लाइफ में लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं होता है। जो बोल्ड एक्शन ले वो कभी भी आपको छोड़कर भी कहीं बोल्ड एक्शन ले सकता है, वो मैरिज करके भी वो आपको छोड़कर एक नया पार्टनर चूज कर सकता है, क्योंकि वो बोल्ड है, उसका नेचर ऐसा है, आपने उसको ऐसे ही पसंद किया था, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, आपने उसकी बोल्डनेस देखकर ही पसंद किया था, तो वो बोल्ड है।
वो आपको छोड़कर बासानी, मेल हो या फीमेल, वो कहीं और जा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पार्टनर चेंज करना। जैसे हम क्लोथ चेंज करते हैं, आप अपने का पार्टनर चेंज कर दो, बात खत्म। और जो इमोशनल लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशनल एक बॉन्ड होता है, एक अटैचमेंट होती है। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ पार्टनर के लिए इमोशनल पार्टनर अच्छा होता है, प्रैक्टिकल पार्टनर अच्छा नहीं होता। वो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रखता है, वो पैसा कहीं ज़्यादा देखेगा तो वो मूव ऑन कर जाएगा, चाहे मैरिज हो, कमिटमेंट हो, आपके किड्स हो, आपकी फैमिलीज हो, आपकी, उसको लगेगा भाई उसने मुझे ऐसे ही पसंद करा है। फिर जहाँ अपना फ़ायदा, जहाँ मैं अपने आप को फ्री ज़्यादा फील करूँगा, जहाँ मेरे पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तो मैं वहाँ जाके मूव कर जाऊँगा, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है। तो आप थे एक इमोशनल साइड, आप थे बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट, आप थे इमोशनल कनेक्शन बनाने वाले, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने वाले। तो इसने आपको जो पास में छोड़ा, इसको ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो डिपेंड करे इसके ऊपर इमोशनली भी। अब इसको समझ में आ गया है कि बोल्ड इंसान क्या इंसान होता है, ऐसे इंसान के साथ मैरिज नहीं की जा सकती, बहुत एक कठोर इंसान होता है वो। मतलब कि वो बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल पर्सन, वो प्रैक्टिकली अप्रोच रखता है, मेल है और फीमेल हो। ऐसा मेल भी अच्छा नहीं है, अगर वो एक इमोशनल बॉन्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा मेल भी अच्छा नहीं है। वो अपनी लाइफ में एक सेकंड मैरिज कर लेगा, वो अपनी जिंदगी में अपनी एक मैरिज को ब्रेक कर कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो बोल्ड है, उसके पास राइट्स हैं। वो बोलेगा भाई आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया है। तो ये वो वाली एनर्जी है, इसको कुछ रियलाइज हो रहा है, एक विजडम गेन हो रहा है। जहां ये गया था वहां इसका ठिकाना नहीं है, और जो मिल रहा था वो खुद छोड़ दिया अपने हाथों से। कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, डुअल माइंडेड हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं रहा। जहां गया था वो भी गवा दिया, जो था उसको तो छोड़ ही दिया अपने हाथों से। टू ऑफ कप्स, इस वक्त मेरी व्यूवर की तरफ क्यों आ रहा है? ये इसकी लाइफ में इसको एक इमोशनल पर्सन चाहिए, इसकी लाइफ में जो चल रहा है ना, इसको एक इमोशनल पार्टनर की नीड है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? देखें, बहुत ज़्यादा एक हर्मिट एनर्जी में ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, किसी से बात कर रहा है, कुछ एंडिंग हुई है इसकी लाइफ में, कुछ ड्रामा क्रिएट था, ये होल्ड करेगा उस बात को, आपको बताएगा नहीं। बहुत ज़्यादा वुंडेड है ये, डिस्टर्ब है ये पर्सन, अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तकलीफ में है, अंदर एक वूंड है इसके, ठीक है। होल्ड करेगा उस चीज़ को, बताएगा नहीं, पेनफुल एनर्जी में बैक स्टेपिंग हुई है इसके साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हर्बिट जोन में है, बहुत सीरियस होकर सोल सर्चिंग कर रहा है। ये इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक जैसे ट्रॉमा से गुजर रहा है ये पर्सन। अब इसको सही समझ में आ रहा है, कोई एक आधा ऐसा पर्सन हो सकता है इसकी लाइफ में, एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई करीबी इंसान हो सकता है जिससे ये बात कर रहा है, ठीक है। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट, अपने फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, फाइनेंसेस पे बिजी रहता है, लेकिन ये अब जैसे किसी से भी बात कर रहा है तो इसको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई मेंटोर इसको समझा रहा है, कोई सामने वाला इसका वेल विशर है, इसको अच्छी एडवाइस देता है। आजकल का एक प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है, जिससे एडवाइस ले रहे होते हैं वही दुश्मन होता है। वो बात समझ में ही नहीं आ रही होती आजकल लोगों को, ठीक है। एडवाइस लेने चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इनके लिए, जैसे जिसको अपना दोस्त मान रहे हैं वही खंजर लेके पीछे घूम रहा है, पीठ पीछे, वो वाली एनर्जी आजकल की, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, सामने वाला ऐसा मिसगाइड करेगा आपको, लेकर यार ये तो मेरा है, ये तो मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है, ये मुझे क्यों ऐसा कोई एडवाइस देगा। देखिए, आपके पास अपना दिल दिमाग है, अकल है, ठीक है, तो आप अपने लिए डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। खुद पे यकीन करें, आपका आपका जो अपना सेल्फ है ना, वो आपको जवाब देता है। और जब अपने सेल्फ से कनेक्ट होते हैं ना, एक मी टाइम, एक तो बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे रहना छोड़ दें, ठीक है। अगर अपने अपने अंदर की बात सुनना चाहते हैं, अपने आप की, एक होता है ना अपने सेल्फ की बात सुनना चाहते हैं, एक अपने सेल्फ की आवाज़ होती है, उसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे लेना रहना छोड़ दें। एक मी टाइम होता है, इंसान वो अपना मी टाइम ले, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करता है अपनी लाइफ के बारे में, गलतियाँ, खामियाँ, हर चीज़ अंडरस्टैंड करता है। लेकिन लाइफ एक लेसन है, गलतियाँ करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो खुद वो गलती कर चुके होते हैं, वो चाहते हैं सामने वाला गलती ना करे, ठीक है, उसको थोड़ा सा वो कहते हैं ना आजकल ज्ञान दे देते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी एडवाइस भी देना जानते हैं वो लोग। वो बता रहे होते हैं कि यार ऐसा ना करो, ये गलती है, ठीक है, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, वो वो समझ जाते हैं बहुत कुछ फेस करते करते। तो देखिए, ट्रस्ट करें लोगों की एडवाइस पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करें, एक एक हद तक करें। आप से ज़्यादा आपका कोई मुखलिस नहीं है, बस।
ये इस वक्त अपनी लाइफ में अकेला है, एक सोलो जर्नी पे है, ठीक है। अपने फ्रेंड या किसी एक किसी एक पर्सन से कनेक्टेड है जिसके बारे में शायद आपको पता है, ये बात भी कर रहा है, सिंगल हैंड डिपेंडेंट है, ये आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपसे बात करना चाह रहा है। इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन इंटेंशन क्या रख रहा है राइट नाउ, फ्यूचर इंटेंशन क्या है इस पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर। सेवन ऑफ सोल्स, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, ये नहीं जानता आपकी तरफ से क्या आएगा, ठीक है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, थोड़ा सा वुंडेड है, ठीक है। इसके माइंड में है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। ये पर्सन हर्ट हो चुका है, ये समझ चुका है, और आप ऑलरेडी हर्ट है इससे, ठीक है। तो ये नहीं जानता कि अगर ये आपकी तरफ आए भी तो आपका एक्ट क्या हो सकता है, आप किस तरीके से इससे आगे बढ़ना चाहेंगे। सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स। तो ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इस रिश्ते के लिए इंटेंशन ये है, ये आपसे बात करेगा नॉर्मली, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात करना स्टार्ट करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि आप अभी भी कितने इंटरेस्टेड हैं। इसके माइंड में तो इंटेंशन इस पर्सन की विश है, आप ये आपके लिए खुद को बदलना भी चाहेगा, डेथ एंड रीबर्थ, इस रिश्ते का एक रीस्टार्ट भी चाहेगा, लेकिन पहले ये एक कॉमन ग्राउंड पे आके, बैलेंस ग्राउंड पे आके आपसे बात करना चाहेगा। देखिए, सबसे पहले तो इंटेंशन ये है आपसे बात करना, ठीक है। आपसे एटलीस्ट इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप ग्रो करना चाहता है, लेकिन ये आपको बोलेगा नहीं, जानने की कोशिश करेगा आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है इस रिश्ते को लेकर, आप किस तरीके से सोचते हैं इस रिश्ते में आगे फ्यूचर को लेकर, ठीक है। ये इस तरीके से सोचने की कोशिश करेगा, इस तरीके से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप को चेंज करना चाहेगा, इस रिलेशनशिप में अपने आप को बदलना चाहेगा, इसका माइंडसेट रहेगा कि खुद को बदलूं मैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके साथ चीजें कुछ स्टार्ट होती हैं तो अपने आप को चेंज करेगा, इंटेंशन इसका प्योर है आपको लेकर, ओके। और क्या कर सकता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, भाई अगर आपकी तरफ से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो लोगों की मत सुने, मैं आप लोग को बार बार इस रीडिंग में कह रही हूँ, लोगों ने आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब कराया है। आपका रिश्ता, अगर आप दोनों यहाँ पर मेहनत करें, अगर ये पर्सन भी है या आप भी हैं, ठीक है, आप दोनों अगर यहाँ पर मेहनत करें, ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़ा आप लोग के बीच लोगों का बहुत ज़्यादा है, ना कि एक दूसरे के ख्याल का। भाई ये पर्सन इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोच रहा है, कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट है इस रिश्ते के, या तो इस रिश्ते को बनता हुआ देखना नहीं चाहते। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स। और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, ये मैरिज चाह रहा है, आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाह रहा है। स्टेबल ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली से लोग अगेंस्ट हैं, ठीक है। कोई टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया हुआ है, ये आपको मिस कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसके फैमिली मेंबर हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है स्टेबिलिटी को लेकर के, पता नहीं फैमिली ये मतलब कि एक आपकी तरफ एक पॉजिटिव पॉजिटिव सिचुएशन लेकर आना चाहेगा। अगर ये आपसे बात कर लेगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव दिखेगा, तो ये आपसे अपॉलॉजी चाहेगा। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हुए हैं ये, आपके पास अपॉलॉजी, आपको माफ़ी देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। कोई मिस्टेक करी है तो माफ़ी मांगना चाहता है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट। जब अगर आप लोग की बात हो गई तो स्टेबिलिटी पे बात ज़रूर होगी, और इमोशनल ज़रूर होने वाले हैं आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है अब इस कनेक्शन का, अच्छी गैदरिंग, वापस केमिस्ट्री आप लोग की बन सकती है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे एक दूसरे पे हैंग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे पे स्टक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी गैदरिंग हो सकती है, क्लैरिटी के साथ आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है। पैशनेटिव टॉक, एक क्लियर कट टॉक हो सकती है जो पहले नहीं हो पा रही थी, आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर होल्ड पे थी, वो कम्युनिकेशन हो सकती है। चैरियट की एनर्जी है, अगर कम्युनिकेशन हो जाती है तो चीज़ें आप लोग के बीच बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जल्दी आगे बढ़ेंगी यहाँ पर, लेकिन मतलब कि क्लैरिटी के साथ आगे इस पर्सन के सामने साथ रहिएगा, और बहुत क्लियर कट रहेगा ये सिचुएशन। मुझे नहीं लग रहा कि अब इसके बाद आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड करने वाले हैं, लेकिन ये पर्सन एक एम्प्रर की तरह है, ठीक है। अगर ये एम्प्रेस है तो ये पर्सन डोमिनेट करने वाला है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है तो इसे डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है। अगर ये मेल फिगर है तो ज़रूर ये डोमिनेट करेगा, ये चाहेगा कि आपको अपने तरीके से चलाए, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप मतलब कि यहाँ पर आप लोग के बीच जो है ना इस वक्त, आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टक है। मैं आपको बताऊं, आपके ऊपर आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे कोई एक्ट नहीं करते, लेकिन आप भी स्टक हैं यहाँ पर। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप लोग इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है।
इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप लोग का कनेक्शन अभी भी है। जस्टिस स्टार, आपका रिश्ता हील हो रहा है। ये आने वाले टाइम में आपका ये रिलेशनशिप हील हो रहा है। आप जिसकी तरफ से मैसेज, टेक्स्ट, कॉल का वेट कर रहे हैं, एक दोबारा स्टार्ट हो रहा है। आपके पार्टनर को तो कभी लगा ही नहीं ये रिश्ता खत्म हो चुका है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, ये एम्प्रर है और ये एम्प्रेस, ये अपने आप को चेंज करेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, एक हर्मिट मूड, ठीक है। ये बहुत, आप दोनों देखिए इस रिश्ते में स्टार्ट तो लेकर आए, लेकिन बहुत सोच समझ कर लेकर आइएगा। आप लोग एक दूसरे के साथ, जो आप लोग एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो आप यहाँ पर फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका ड्रीम है मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है, इस पर्सन के साथ। लेकिन इस पर्सन को जैसे आप रीचेक करिएगा कि ये पर्सन आपके लिए क्लियर है, ये पर्सन आपके लिए एक हील होके आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक आपको जो लव ऑफर दे रहा है, किसी कंफ्यूजन से तो नहीं दे रहा, कोई रिस्क टेकिंग कर रहा है, किसी के कहने पे तो नहीं कर रहा है। ये बात आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत कुछ इस रिश्ते में हो चुका है, ठीक है। पहले ही आप लोग के कनेक्शन में हो चुका है, आप लोग पहले रिलेशनशिप में आया, कुछ हुआ, लेकिन इस पर्सन ने किसी और को चूज किया। आप लोग की अच्छी खासी सिचुएशन अच्छी चलते हुए चेंज हुई है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके ऊपर एक सडन किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, या आपको किसी और से बेहतर समझना स्टार्ट कर दिया, किसी और को चूज कर लिया, या वर्क एरिया पे कोई न्यू पर्सन मिल गया, इसको काम के एरिया पे मिल गया, या किसी इंस्टीट्यूट में मिल गया, किसी मतलब के अकेडमी वगैरह स्टूडेंट था, ये कुछ भी हुआ है। लेकिन इस पर्सन को किसी काम की जगह पे, लेकिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं इसको लग रहा था इसकी लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी, फाइनेंशियली भी, वैसे भी। इस पर्सन के कैलिबर का पर्सन है, इस पर्सन की समझ का पर्सन है, तो इसको अब सब समझ में आ गया। ये पर्सन किसी टावर से गुजर रहा है राइट नाउ, अपनी लाइफ में किसी टावर में इनको हील करना चाह रहा है, और एक अपनी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत, ठीक है, किसी तरीके की न्यू शुरुआत करना चाह रहा है, एक स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट करना चाह रहा है इस टावर के बाद, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत साइलेंट हुआ हुआ है, हाई प्रीस्ट खामोश होकर बैठा हुआ है, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट करना है, पास्ट का सब कुछ हील कर कर इस पर्सन को। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।